नमस्कार दोस्तों आज हम जिस विषय के बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन पहले यहाँ कम ही सुनने को मिलता था, लेकिन अब ये हमारे घर परिवार, दोस्तों, आस पड़ोस सभी में आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो डिप्रेशन का शिकार हैं। एक्चुअली में डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। आजकल की लाइफ भागम भाग भरी हो गई है। आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा भागम भाग वाली हो गई है कि किसी व्यक्ति को खुद ही नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अभी कुछ ही समय पहले जब कोविड आया था, तो कोविड के बाद से समय इतनी तेज़ी से बदला है कि लोगों को खुद को पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। कंपटीशन पहले भी हुआ करता था, लेकिन इस हद तक नहीं था। कंपटीशन अब ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक व्यक्ति 5 लोगों के बराबर का काम कर रहा है। पहले स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, स्मार्ट डिवाइस इतनी सारी नहीं थी और लाइफ स्टाइल भी काफ़ी सिंपल थी। इतना सब कुछ जल्दी पाने की होड़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सारे मटेरियल चीज़ें चाहिए, और इन सब का दबाव हमारे ऊपर मानसिक रूप से बढ़ता चला जा रहा है। हमारे चारों तरफ से हमको लगातार यही बताया जाता है कि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस पानी है, मटेरियल चीज़ें जल्दी खरीदनी है, जल्दी से आपको सक्सेसफुल बनना है, और इसके दबाव के कारण आप लगातार काम करते चले जाते हैं। आपको यही बताया जाता है कि लिस्ट बनाइए, अचीव करिए। जब तक आप अपनी पुरानी लिस्ट अचीव करते हैं तब तक नई लिस्ट आ चुकी होती है, और ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। और जब तक ये चलता है आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पूरी तरह से गंवा चुके होते हैं। एक गाना है पुराना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अगर सब कुछ लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद आप होश में आके क्या कर लेंगे? आपको पहले ही संभलना होगा। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, द मंक हु सोल्ड फरारी। ये एक फेमस राइटर हैं रॉबिन शर्मा, उनकी बुक है। इसमें एक बंदे को दिखाया गया है जो लगातार मटेरियल चीज़ों के पीछे भागता है, सफलता के पीछे लगातार दिन रात काम करता है, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। लेकिन ऐसा करने से वो एक समय आने पर मेंटल और फिजिकल रूप से इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाता है कि उसकी मरने की नौबत आ जाती है। फिर वो आदमी अपना सब कुछ बेच देता है, फरारी कार, बंगला, सब कुछ बेच देता है, और जाके पहाड़ों पर किसी संत से मिलता है, मंक से मिलता है, और उनके दिशा निर्देश अनुसार काम करता है, और बाकी की जिंदगी फिर अपनी बेहतर कर लेता है। इतना ज्यादा बर्बाद नहीं हो जाना है कि आपको संत ही बनना पड़े, मंक ही बनना पड़े। देखिए, मैं आपको संत बनने को नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मटेरियल चीजों से दूर रहने को बोल रहा हूँ। असल में अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपको हाथ चाहिए या पैर, तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहेंगे कि भाई हमें हाथ भी चाहिए और पैर भी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास मटेरियल चीज़ें भी हो सकती हैं और आप मेंटल और फिजिकल रूप से हेल्दी भी रह सकते हैं। आप बैलेंस बना सकते हैं। इस धरती पर अपने ही आसपास आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार धन दौलत है, मानसिक शांति है, खुशियां हैं और अच्छी हेल्थ भी है। वो सब कुछ बैलेंस बना के चल रहे हैं। आप ऐसा बैलेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस विषय में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, सर्च किए, लेकिन मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं देखा कि किसी ने इस विषय की इलाज के बारे में या सॉल्यूशन के बारे में बात की हो। वो इस तरीके की बातें करते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें और फिर जाके इसका सॉल्यूशन होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसकी अलग अलग स्टेज होती हैं और इसका इलाज में भी अलग अलग तरीके के व्यक्ति को अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है या जो इसको अफोर्ड नहीं करवा पाते, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हो गए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो गए, हाउस वाइफ हो गई, उनके पास नहीं है इतना पैसा कि वो मैनेज करें। तो वो खुद से क्या कर सकते हैं कभी किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मैं अपना अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने खुद अपना पर्सपेक्टिव बनाया है, देखा है और अपने ऊपर आजमाया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो स्टूडेंट हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जॉब तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं होता, और जब वो इस तरह के वीडियो देखते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कितना खर्चा होगा, तो वो संपर्क नहीं करते और ना ही कोई सोल्यूशन करते हैं। वो जैसी स्थिति में है वैसे ही छोड़ देते हैं, बल्कि वो इसका इलाज ऐसे दोस्तों के पास ढूंढने जाते हैं जो खुद ही नेगेटिव होते हैं। वो उनको नशीले पदार्थों का सेवन कराते हैं, शराब, सिगरेट, और इस तरीके से वो और ज़्यादा बर्बाद होने लगते हैं।
और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ आसपास और गहरा गड्ढा खोदते जाते हैं, डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। वो सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए डिप्रेशन में। इस तरीके से वो और ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ाते चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप कोई पेड़ नहीं हैं कि आप जहां खड़े हैं और आपने जड़ें जमा ली तो उसके बाद आप हिल नहीं सकते। आप एक इंसान हैं, आप कभी भी बदलाव कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप दूसरों की बातों में ना आए। कोई आपसे बोलता है कि अरे मेरे रिश्तेदार दोस्त को था तो उसके साथ ये हो गया वो हो गया, आप इन तरीके की नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका जज्बा मायने रखता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, इससे निकाल लूंगा, तो आपने आधी जंग वहीं जीत ली। यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि खुद को डिप्रेशन का शिकार बोलना, बताना, सोचना बंद कर दीजिए। यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं चलेगी दोस्तों। चीटिंग हमारे खून में बस चुकी है, रग रग में बस चुकी है। हम इस हद तक चीटिंग करने लगे हैं, बेईमानी करने लगे हैं कि जिन चीज़ों से हमें खुद को फायदा होना है हम उस पर भी चीटिंग करते हैं। पर यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी। आपको खुद के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी, पूरी ईमानदारी। तो इसलिए आप सबसे पहले खुद को डिप्रेशन का शिकार बोलना, मानना पूरी तरह बंद कर दें। अगर आपको बाथरूम आ रही है, सुसु आ रही है, तो आपको खुद उठ के बाथरूम तक जाना होगा। दबा लेंगे कि अरे नहीं अभी तो बहुत ठंड है, मैं अभी नहीं जा रहा या बाद में जाऊंगा, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर कोई समस्या है कुछ भी, तो आपको उठना होगा, जाना होगा, काम करना होगा। यहाँ मैं जो तरीके बता रहा हूँ उन पे काम करिएगा, तभी जाके फायदा होगा। देखिए दोस्तों, मेरे शब्द ऊंचे नीचे हो सकते हैं, समझने में परेशानी भी हो सकती है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो उसका जो असल मकसद है आप वो समझिए। यहाँ पर आपने वो दोहा तो सुना ही होगा कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यहाँ पर घाव जितना ज्यादा गहरा होता है उसको भरने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। तो आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, बेसब्री नहीं चलेगी। आपने वो बंदर की कहानी तो सुनी ही होगी कि एक बंदर दो किसानों को बात करता हुआ सुनता है कि ये आम का बगीचा कैसे तैयार हुआ। तो एक किसान बताता है कि भाई मैं ये आम की गुठलियां लेके आया था, अलग अलग प्रकार के गुठलियां लाया, उनको मैंने जमीन में लगा दिया और वो फिर पेड़ बने और उसमें से आम लगने लगे। आज देखो कितने सारे आम हैं। तो वो बंदर सुन के बहुत खुश हुआ। वहां से जो आम खाए थे उसकी गुठलियां फेंक दी थी, वो वापस उठाई और उन गुठलियों को लेके अपने दोस्तों के पास चला गया और अपने दोस्तों से कहता है कि अब अपने को किसी के आम चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आम की गुठली लाया हूं, मैंने सुन लिया कैसे उगाते हैं, किसान ने मुझे बता दिया। तो भैया वो चारों तरफ बंदर इकट्ठे हो गए, उन्होंने गड्ढा खोदा, वो गड्ढा खोद के गुठलियां गड़ा दी। एक बंदर से थोड़ा बहुत पानी लेके आया, उसमें पानी डाल दिया। वो बैठ के ऐसे देखने लगे कि अरे भाई अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद बंदरों का सब्र टूटने लगा। वो बोलने लगे अबे इसमें कब आम उगेगा, कब पेड़ बनेगा। तब फिर एक बंदर आगे आया और उसने उस बंदर को 2 तमाचे मारे और कहा कि इसमें से कोई आम नहीं बनेगा, तुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है। और उन्होंने वो गुठली निकाल के फेंक दी। यहाँ पर ये कहानी सुनाने का मेरा ये मकसद है दोस्तों कि आपको बंदर की तरह बेसब्र नहीं होना है। आपके ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे आप अंदर से ठीक होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस बीच में आपको फिर से पुरानी आदतों पे लौट के नहीं जाना है, थोड़ा सब्र रखना है। यहाँ पर ये फार्मूला याद रखिए कि घाव जितना गहरा होगा भरने में उतना ही समय लगेगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, पर आपको इस पे काम करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है आपका आहार सुधारिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो उसी के हिसाब से सबसे पहले अपने आहार में सुधार करना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा अंकुरित आहार लेना होगा। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक आपको अंकुरित आहार, फल, कच्ची सब्जियां जिन्हें सलाद भी कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेनी होगी। आपको उत्तेजक पदार्थ दूर रहना होगा जिसमें तेल मिर्ची ज्यादा है, जो उत्तेजक हैं, जैसे कि मांसाहार हो गया। आपको इससे दूरी बना के रखनी होगी। सभी नशीले पदार्थ, शराब, सिगरेट, सभी से दूर रहना होगा। आपको खाने में इतना ज्यादा कच्चा सलाद और अंकुरित लेना होगा कि आपका 60% पेट इसी से भर जाए। आपको अपने आप को
पूरी तरीके से फिजिकली रूप से थका देना होगा। आपको अपने रूटीन में सुबह और शाम दोनों समय एक्सरसाइज शामिल करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी रूप में हो सकती है। आपसे वॉक कर लें, जिम चले जाएं, योगा कर लें, ये किसी भी रूप में करें, लेकिन आपको अपने आप को थका देना होगा फिजिकली रूप से। आप अपने आप को एक्सरसाइज करवाइए उठ के, इतना कि पसीना आ जाए। और फिर कुछ है ना, आपको मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन भी, ध्यान की मुद्रा पे भी आना होगा। इसके लिए आप समय निकालिए। आप मेडिटेशन की कई विधियां हैं जो वीडियो में देख सकते हैं। एक मैंने खुद बनाई है, वो भी आई बटन में दी है, आप चाहें तो वो देख लें। तो ये दोनों आप जरूर करेंगे, ये मस्ट है। आपको मेंटली रूप से काम करना होगा अपने ऊपर। ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अपने विचारों पे लगाम लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। यहाँ पर आपको हैप्पी थॉट के कुछ नियम लगाने होंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और आप कागज पेन लीजिए और लिखने सबसे पहले बैठिए। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको आपने सच मान लिया हो और जो सिर्फ सच ना हो। तो आप सबसे पहले कागज पेन लेके लिखने बैठ जाइए और पूरा ये जो मैं बता रहा हूँ आप लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि मैं वैसे ही परेशान हूँ और ये सब कुछ मेरे विचारों की वजह से ही है। अब मैं अपने विचारों पे कुछ लगाम लगाने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं 1 महीने का समय निश्चित करता हूँ। और मतलब ये कि 1 महीने तक मैं इसी तरीके से कॉन्शियस रूप से अपने आप को प्रेशर दूंगा, मेरे दिमाग को इस तरह से गाइड करूंगा कि वो ऐसा ही सोचे जैसा मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखिए, मैं जब भी अपने पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में कुछ सोचूंगा, तो जब भी मैं अगर अतीत के बारे में सोच रहा हूं तो वहां से कुछ अच्छी चीजें, सुखद झलकियों को लेके आऊंगा। जैसे मेरे बचपन के उजले दिन जब मैं दोस्तों के साथ खेला करता था, या अपने परिवार के साथ बिताया हुआ अच्छा समय, या अपने दोस्तों के साथ बिताया हुआ अच्छा समय। यहाँ पर अच्छा समय ही आपको याद करना है। अगर कुछ गलत या बुरा हुआ है तो उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना है। आप जो अच्छी चीजें हैं, जहां जहां आपने अचीवमेंट किए, जब जब आपको लोगों ने शाबाशी दी या लोगों ने आपको प्रोत्साहन दिया, या जिस काम में आप सफल हुए, बस वही याद करना है। बाकी सबको नजरअंदाज कर देना है। आप जब भी याद करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीजों को याद करेंगे अतीत के बारे में। मतलब जब ये आप प्रेजेंट में आ जाएंगे और प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, तो प्रेजेंट सोचते समय आप ये मान के चलेंगे जो चीज आपके इस समय आपके पास अच्छी है। जैसे आपके पास अगर 2 टाइम खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को छत है, या जो भी चीज इस समय आपके पास मौजूद है, उसके लिए आप एहसानमंद रहेंगे। और सुबह शाम भगवान को या जिसको भी मानते हैं, या अपने माता पिता को भी कह सकते हैं, कि उसके लिए आप एहसान जताएंगे। बार बार जाके उनसे कहेंगे कि थैंक यू, ये सब मेरे पास है। कई लोगों के पास तो ये भी नहीं है, थैंक यू मेरे पास ये है। ये आपको बार बार करना है। और प्रेजेंट में आपके पास जो इस समय मौजूद है, आप उन्हीं का यूज करेंगे और आप भूल जाएंगे। बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कल क्या होने वाला है। कल के बारे में बिल्कुल सावधान होना बंद कर दीजिए। ये प्रेजेंट का हो गया। और जब आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो चिंता नहीं करेंगे। फ्यूचर में आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि मैंने जो भी उपलब्धियां सोची हैं, या जो भी मुझे करना है, या इस चीज से बाहर निकलना भी, वो सब कुछ मैं हासिल कर चुका हूं। फ्यूचर में जब भी अपने आप को देखेंगे, आपको विजुअलाइज करेंगे, तो आप यही करेंगे कि मैं इन सब चीजों से बाहर निकल चुका हूं और मैं खुश इंसान हूं, सफल इंसान हूं। आपको ये लिख लेना है, ये लागू करना है। कॉन्शियस रूप से अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना है कि आप इसी तरीके से सोचें। क्योंकि आप या तो 3 ही तरीके से सोचते हैं, या तो आप पास्ट का सोच रहे होते हैं, या प्रेजेंट का, या फ्यूचर का। इसके अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते। तो इन तीनों में आपको ये लागू करना है नियम। नंबर 4, आपको नेगेटिव माहौल से दूर रहना है। अपने नेगेटिव दोस्तों से मिलना छोड़ दीजिए। आप नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव फिल्में, सीरियल, वेब सीरीज जो भी देखते हैं, जिसमें भी नेगेटिविटी है, मारधाड़ है, सब कुछ खून खराबा, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको अपने नेगेटिव माहौल को बिल्कुल बदल देना होगा पॉजिटिव से। आप जाके कॉमेडी फिल्में देखिए, आप पारिवारिक फिल्में देखिए, हंसी को ढूंढिए, आप हंसने के बहाने ढूंढिए, आप नए लोगों से मिले, नए लोगों से दोस्ती करें। आपको किसी भी पुराने नेगेटिव दोस्त से या रिश्तेदार से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप नए माहौल में जाइए, कोई नई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डांस क्लास, या कोई मतलब ऐसे जो आप करना चाहते हो क्लास, पेंटिंग वगैरह जो भी, आप वहां जाइए, नए लोगों से दोस्ती करिए।
और जरूरी नहीं है कि नए दोस्त आपकी ही उम्र के हों, आप किसी भी उम्र के व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वो नेगेटिव ना हो, अपना माहौल को पूरी तरीके से पॉजिटिव बनाएं। नंबर 5, जो डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति हैं उन्हें धूप की बड़ी जरूरत होती है, तो बंद कमरे में ना रहें, अंधेरी जगह पर बिल्कुल ना रहें। आप ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी के पास रहने की कोशिश करें और हो सके तो सुबह सुबह सूर्य दर्शन करें और कम से कम कपड़ों में सूर्य की गर्मी सीधे सीधे अपने शरीर पर किरणों के रूप में पड़ने दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है और ये सब कुछ मेरा पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, इलाज नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल जिनको ज़रूरत है उनको जाना चाहिए, पर यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नुस्खे बताए हैं जो मैंने खुद आजमाए और इससे मुझे खुद को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अगर किसी को फ़ायदा हो तो वो बताइएगा, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है तो वो डॉक्टर के पास ज़रूर जा सकता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो और किसी को ज़रूरत हो तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। बताइए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।